मेरे कैसे आए 125 नंबर, है ना। एसएसटी में 60 में से 50 नंबर, मात्र 2 घंटे पढ़ाई करी। तो इससे ये थोड़ा ना रहता है कि मतलब दूसरे भी इंसान कह रहा है मेरे कैसे आए 120 नंबर, मेरे कैसे आए या किसी दूसरे के कैसे आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये है ना कि अब जो तैयारी कर रहे हैं उनके कैसे आए। हो सकता है हमने पहले किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करी हो तो ये एग्जाम बिल्कुल छोटा लगा, है ना, इसलिए आ गए। हो सकता है कि कोई हमने और पहले एग्जाम की प्रैक्टिस हम करते रहे हैं और बहुत सारी हमने प्रैक्टिस करी हो, तब हमारे आ गए हो, हमें यूपी टेट में इतना ना पढ़ना पड़ा हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके जरूर आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरे के कैसे आए, ठीक है, या मेरे कैसे आए, या फिर सर जो बैठे हुए हैं उनके कैसे आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। रियलिटी क्या है कि आप कैसे तैयारी करो जो आपके आ जाए। और अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली और पूरी कंप्लीट देख ली, क्योंकि लास्ट में हमने आपको सब कुछ दे दिया है, ठीक है, अगर आपने देख ली तो आपको एक बार लगेगा कि हाँ भैया यहां से आ सकते हैं। समय भी अभी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसे 40 दिन भी फॉलो कर लोगे ना तब भी आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर मन से 25 दिन फॉलो कर लिया फिर भी बेहतर है। देखो कैसे, पहला हमारा एक प्रश्न है कि कम समय में 60 नंबर की तैयारी कैसे करें। अब कुछ जो मेरी बहनें हैं और कुछ भाई लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ बहनें घर में ग्रेडी हैं, ठीक है, अब वो तैयारी नहीं कर पा रही और ये स्कोरिंग है एसएसटी वाला, 60 नंबर की तैयारी कैसे करें। दूसरा हम आपको बताएंगे सिलेबस के अनुसार तैयारी कैसे करी जाती है और कम समय में कैसे करी जाती है। ज्यादा वो नहीं दिमाग लगाना है कि हम बोल दें कि कोई किताब है इस किताब से पढ़ लो। अरे किताब से तो कोई भी पढ़ने को बोल सकता है, आएगा तो ना किताब से। पढ़ना कैसे हम लोगों को, ठीक है, जो मतलब आराम से लगातार जब समय मिले तब थोड़ा पढ़ लिया और आराम से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब जो बड़े हैं, है ना, जो बड़े सर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बढ़िया से भाई बोल रहे हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्यों, क्योंकि उनका नाम बन चुका है। लेकिन हकीकत क्या है देखा तो ये जाए ना कि आप कितनी तैयारी कर सकते हो, आप कितना समय दे सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है सिलेबस के अनुसार हम तैयारी कैसे करेंगे और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सबसे बड़ी बात ये है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इतिहास दिख गया तो पूरा ही पढ़ डाला, भूगोल दिख गया तो पूरा ही पढ़ डाला, ये सब नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है और सही प्रैक्टिस कहां से करनी, क्योंकि एक यूट्यूब की दुनिया है, आपको नहीं पता है। हम पढ़ा रहे हैं पिछले 4 साल से, प्रत्येक एग्जामों के लिए पढ़ा रहे हैं, एसएसटी क्षेत्र में काफी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो हमको एक चीज अच्छे से पता है कि प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी प्रश्न मिल जाए, व्यूज पाने के लिए कहीं से भी प्रश्न कॉपी करवा लिए और पढ़ा दिए, बोल दिया इसमें से ही आएंगे इसमें से ही आएंगे, प्रैक्टिस कर लो, यही ऐसा नहीं है, ठीक है। रियलिटी क्या है वो भी आपको आज बताएंगे। दूसरी बात है एनसीईआरटी और एससीईआरटी हमें पढ़ना क्या क्या है। जो एनसीईआरटी एससीईआरटी है, लोग कहते लेके आ गए, कुछ तो भैया बहन लेके आ गए हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या है। दूसरी बात है पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज प्रश्न कहां से मिलेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात है हमें फ्री कहां पढ़ने को मिलेगा, और ऐसा फ्री नहीं, ठीक है, कि कुछ भी उठा के डाल दिया, चैट जीपीटी से उठाला, कहीं से उठाया और डाल दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। जो ऑथेंटिक है वो आपको आज पूरी की पूरी नॉलेज देंगे। अगर आप सच में सीरियस हैं तो देखना वीडियो, सीरियस नहीं है तो मत देखना, क्योंकि बहुत सारे भैया बहन ज्ञान देंगे कि अब तुम बताओगे कैसे तैयारी करनी है, तो वो लोग मत देखें, ठीक है, क्योंकि उनको हम बता भी नहीं पाएंगे। चलिए हम यहाँ भैया एक बात आपसे करते हैं कि बाल विकास, सब लोग बाल विकास पढ़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। बाल विकास में अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे ना, या फिर आप वनडे एग्जाम स्टडी के ऐप पे जाओगे, आपको हम लास्ट में बताएंगे, वहां 1500 प्रश्न पड़े हुए हैं और सारी के सारी फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री नोट्स पे पड़े हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, उनको टाइप करवा के बाकायदा डाला गया है। आपका बाल विकास यहाँ से इजीली हो जाएगा, ठीक है, बाल विकास का इतना टेंशन नहीं लेनी। अब आता है हिंदी, हिंदी आप पढ़ते रहते हो और हिंदी के सारे प्रश्न और प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज भी फ्री है, आप वहां से पढ़ सकते हो बिल्कुल निश्चिंत। अगर आपने 20 टेस्ट उसके लगा लिए हिंदी के लिए, बिल्कुल ही टेंशन आप छोड़ देना। अगला आता है संस्कृत है, किसी के पास उर्दू है, किसी के पास अंग्रेजी है, ठीक है, तो संस्कृत के लिए भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आपको सब बताएंगे आगे कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गणित एवं विज्ञान। अब जो गणित एवं विज्ञान के उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, ठीक है, ये हमें देता है 60 नंबर, और ये 60 नंबर में अगर हम 40 से 45 नंबर की बात करें, ये बिल्कुल फ्री के हैं, समझ रहे हो ना। इनके लिए तुम्हें रट्टा भी नहीं लगाना है, जो लोग कहते हैं ना रट लेना है, नहीं, रटने से अच्छा प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज है। इनके बारे में सारी जानकारी देते हैं। पहले आप ये सिलेबस देखो, ये रहा इतिहास का सिलेबस। अब देखना
एक चीज यहां पर समझो, अब इतिहास में लिखा है, इतिहास को जानने के स्रोत यानी कि पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र पाषाण, ये जो पूरा पूरा आपको लिखा है, कौन सा आप कहोगे भैया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अब इनको सबको आप पढ़ोगे तो लमसम अगर आप पढ़ोगे तो 60 से 70 क्लासें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल सही बात, और आपको पढ़नी भी चाहिए, लेकिन आपको एक शॉर्टकट तरीका, पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन एक टेस्ट लगाना, दूसरी बात क्या, एक पढ़ने का एक शॉर्टकट वह तरीका होता है जिससे आप कम समय में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सिलेबस है नागरिक शास्त्र का, हमें ये सिलेबस पूरा दिख रहा है, इसमें हमें पॉलिटी को भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है, आप कहोगे भैया हमें इसमें पॉलिटी को भी पढ़ना है, ये सारी चीजें। आगे आते हैं भूगोल, हमें भूगोल भी पढ़ना है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, अच्छे से कवर हो जाएगा। आप सोचो ना कि अगर सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण और पृथ्वी की गतियां, इसके आपको इंपॉर्टेंट अगर 100 क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है, पूरे पूरे 100 क्वेश्चन, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। 100 से ज्यादा क्या है, मतलब 100 महत्वपूर्ण वो प्रश्न बन सकते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप इन 100 प्रश्नों को अगर आप 2 बार रट्टा लगा लोगे, 2 बार अगर आप क्या कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसके लिए काहे इतना पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ डाटा है, तथ्यात्मक है, उनको भी आपको जानना है, उसकी भी पूरी आपको अभी हम जानकारी देते हैं, ठीक है। दूसरी बात है पर्यावरण अध्ययन भी इसमें है, पर्यावरण अध्ययन आपको पेपर फर्स्ट में भी पढ़ना पड़ेगा और सेकंड में भी पढ़ना पड़ेगा। पेपर फर्स्ट के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी आपको हम बता देंगे। दूसरा है गृह शिल्प, गृह विज्ञान है, और क्या है, और ये आप कहेंगे शारीरिक शिक्षा एवं खेल है, संगीत भी इसमें, म्यूजिक भी है, और उद्यान है, और जैसे हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, और थोड़ी सी पेडागोजी, 1-2 क्वेश्चन पेडागोजी के, अगर आपने थोड़ी सी सीटेट की तैयारी करी होगी आराम से आप कर लोगे, नहीं भी करी होगी तो मुश्किल से मुश्किल 2 क्लासों में आपकी पेडागोजी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस के अनुसार तैयारी कैसे करें, सारी आप सुन लेना, अंत में जो हमने आपको बताया है आप पूरा समझ जाओगे। सिलेबस के अनुसार तैयारी कैसे करें, यूपी बोर्ड की बुक, जो यूपी बोर्ड की है ना, वो जो बुकें हैं वो बुक्स आपको पढ़नी है। अब आप कहोगे ये बुक्स पढ़ने का मेरे पास टाइम है क्या, जो सब लोग बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात है आपको एससीईआरटी जो बुक्स हैं क्लास 6 से 8 तक की, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है, बात तो बराबर हो गई। और क्या करना है, जो पीवाईक्यू है वो उत्तर प्रदेश के जितनी भी परीक्षा हुई है सबके आपको लगाने हैं। क्यों लगाने हैं, देखो, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और ईवीएस, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, ये आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां से जो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा और पीसीएस, इनसे जो प्रश्न है वो प्रश्न अक्सर कर पूछे जाने के भी चांस रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं वो प्रश्न, और पढ़ने में प्रैक्टिस करने में भी बेहतर है, और वहां से हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम समय देंगे। तो अगर हमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है तो हमें तरीका फॉलो करना पड़ेगा, यूपी बोर्ड की बुक्स, एससीईआरटी जो है, और हमें पीवाईक्यू का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है आप इनका सहारा लीजिए, हम अपना बताएंगे कि हमें आपको करना भी क्या है। आगे अगर हम बात करते हैं क्या पढ़ना है और क्या कितना पढ़ना है, यह बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको मिल गया, कुछ लोग तो बाल विकास में ही लगे हुए हैं पूरे दिन, कह रहे बाल विकास अच्छा करना है, 30 नंबर तो मिलेंगे ना, लेकिन यहां से आपको 40 से 45, या मान सकते हैं, हम मान लेंगे 40 नंबर यहां से आपको मिल ही जाएंगे, इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से और ईवीएस से। ये आपको मजबूत करने हैं। अब देखो, अगर आपको इनको बेहतर तरीके से पढ़ना है तो पहली बात हम आपको बता देते हैं क्या है, कि आप जैसे ही वनडे एग्जाम स्टडी, ठीक है, एग्जाम स्टडी, अभी आपको सारा डाटा मिल जाएगा, इस पर आप जैसे ही एप्लीकेशन पर जाएंगे, आप फ्री नोट्स वाले में जाएंगे, वहां पेपर 2 के नोट्स पड़े हैं, वहां मैंने बिल्कुल फैक्चुअल डाटा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ईवीएस, यानी कंप्लीट जो है एसएसटी का हमने फ्री में डाल दिया है। आप वहां जाइए और आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ने में रुचि है और आप सोचो कि पढ़ के निकाल लेंगे, तो भैया आपको इतना पढ़ना है ना, इतने में आपका अच्छा रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं जैसे कि म्यूजिक है, हॉर्टिकल्चर है, इनकी अगर आप 2-2 क्लासें ले लेंगे, 2-2 क्लास अगर हम करवा देंगे तो आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। समझदारी की बात यह है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कहां से करें। अब प्रैक्टिस के लिए एक समस्या क्या है, सभी के थंबनेल पे लिखा होगा एसएसटी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, क्या लिखा होगा, सामाजिक विज्ञान। लेकिन एक बात बताओ ना, उनसे ये पूछो तुम प्रश्न लेकर कहां से आए। उन्होंने इतिहास देखा, कहीं से भी प्रश्न उठा लिए, ऐसा नहीं होता है।
प्रत्येक एग्जाम का अपना पैटर्न होता है। ऐसे ही 60 में 50, ऐसे ही 60 में 40 किसी के नंबर नहीं आएंगे। जो आप कह रहे हो ना कि जो लोग 100 लाए 120 लाए, ऐसे नहीं लाए हैं भाई। ठीक है, आप सोच रहे हो ना कि किसी ने अगर करा दिए कि आज 6 घंटे की मैराथन 2000 प्रश्न बाल विकास के हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है भैया। ठीक है, आपको भी तो समझना है ना। जब आप ये चीजें देख के जाते हो तो रट जाती हैं, आपको याद हो जाती हैं यूट्यूब पे। फिर क्या होता है, जब आप एग्जाम में जाते हो वहां बनता है प्रेशर। तो जब एग्जाम हॉल में हमारे ब्रेन पे प्रेशर बनता है ना, तो जो हम रट्टा लगा के आए थे वो हम सब भूल जाते हैं। वहां वही चीजें आती हैं जो हमने समझ के पढ़ी हैं। इसीलिए तो नहीं हो पाता है। लोग पहले क्या कहते हैं कि हम मूक में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। कर लोगे ना, क्योंकि प्रेशर नहीं है। घर पे आराम से बैठ के लगा रहे हो, पानी पी ले रहे हो, कोई किसी को खाना दे रहा है, कहीं कुछ कर ले रहे हो। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाओगे, वो जो प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो जितना भी तुम 1500 2-2000 की सीरीज देख के गए हो, वो सब मट्टी पलीत, यानी पूरी तरीके से दिमाग से निकल जाएगा। फिर जो आपने समझा होगा वो करोगे, फिर तुम होगे कंफ्यूज। ये नहीं करना है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े आपसे, तो 10 से 11 हम सुबह, अभी ये हम थ्योरी करवा रहे थे, क्योंकि जो पेड बैच है उसकी डेमो क्लास चल रही थी, उसका हम थ्योरी करवा रहे थे। अब आपको एक दिन के बाद, यानी कल के बाद, आपको संडे को या फिर मंडे से हम अगर आपको बताएं तो फिर 10 से 11 आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। आप प्रश्न देखना प्रीवियस ईयर और जो उत्तर प्रदेश के एग्जामों में आई है टॉप क्वेश्चन। दूसरी बात, एनसीईआरटी से फिल्टर करके। अब हम एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ाएंगे वो हम आपको बताएंगे। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन आपको करवा देंगे जो आप कहोगे कहीं प्रीवियस ईयर में भी नहीं पढ़े हैं। अच्छे क्वेश्चन वो आपको कहां मिलेंगे। दूसरी बात क्या है, वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे ना, 10 से 11 मैं आपको क्लास कराता हूं। अगर आपको क्या पढ़नी है, सीडीपी 6 से 7 सीमा मैम पढ़ाती हैं, आपको पता है बेस्ट सीडीपी पढ़ाती हैं। बस बात क्या है, जो अपने पास टीचर है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, रटाने ज्यादा समझाने वाले हैं। जैसे कि कुलदीप सर हैं, जिन लोगों का मैथ है, वो लोग मैथ नहीं आती है तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं। अब उनको पता है क्या चाहिए, उनको वैसी मैथ पढ़नी है। वो नहीं चाहते हैं ना कि कहीं से भी आए कि 10 क्वेश्चन हो जाएगा 20 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। समझ के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यूपी टेट से काम नहीं चलेगा। आपको आगे जो परीक्षाएं आप देंगे ना, जैसे सुपर टेट देंगे और अन्य परीक्षाएं भी देंगे, तो वहां पर इतना जोर नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पढ़ लोगे तो आपको फिर अन्य परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोबारा से पढ़ना कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक में क्या पढ़ें। अब देखो, एनसीईआरटी बुक है ना, इसमें भी क्या आते हैं, फैक्ट आते हैं। ठीक है, और एससीईआरटी में भी क्या है, आप कहोगे भैया फैक्ट। तो इन दोनों के हमें फैक्ट को ही पढ़ना है। अब फैक्ट को कैसे पढ़ना है, आपको बुक लेके नहीं आनी है, याद रखना। हम आपको सारी चीजें बताएंगे और देंगे भी, आपको बुक लेके नहीं आनी है, बुक आपको नहीं खरीदनी है। एनसीईआरटी एससीईआरटी भूल के भी आपको कहीं से पीडीएफ भी एनसीईआरटी एससीईआरटी की डाउनलोड नहीं करनी है। अगर आप डाउनलोड करोगे फिर आप पढ़ोगे 1-2 दिन, इतना बोर करेगा, ठीक है, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, मनोबल टूट जाएगा, फिर आप दूसरी किसी की वीडियो देखोगे तो आपका नुकसान होगा, जो कि आप सही रास्ता पर जा रहे थे। तो करना क्या है, तो इसके लिए आपको हम सबसे पहले एक चीज बताते हैं कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों रट जाएंगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 30 दिन का समय देना है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपको कुछ यहां जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे बुक आपको लेनी पड़ेगी। सोचो एक बुक कितने की आती है, लगभग एनसीईआरटी एससीईआरटी की अगर आप बुकें लोगे तो आपको 500 से 600 रुपए में बुक मिल जाएगी। ठीक है, 500 से 600, ज्यादा भी मिलेगी, जो गाइड मिलेगी 500-600 रुपए की, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। तो 500-600 रुपए भी बर्बाद नहीं करने हैं बिल्कुल। आइए बताते हैं आगे करना क्या है। अगला है कि टॉपिक वाइज। अब आप सोचो आपको यहां पर क्या क्या मिलेगा और हम आपको क्या क्या दे देंगे जो आप भी 50+ के स्कोर तक पहुंच जाओगे। 60 में 60 नहीं, झूठ बोलने वाला मतलब नहीं, 60 में 60 नहीं, 50+ के स्कोर पे पहुंच जाओगे। पहली बात है कि पीवाईक्यू, जितने आपके पीवाईक्यू हैं वो आपको टॉपिक वाइज मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन आप कहोगे नहीं, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पीवाईक्यू है वो अगर हम आपसे बात करें तो मैंने आपको बताया है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लगाओ, वनडे एग्जाम स्टडी ऐप, या फिर आपको क्या करना है, इस पर जाना है, इस नंबर पर आपको हाय का मैसेज लिखना है बस। ठीक, आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। आपको इतना करना है, आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको वहां पर 20 मिलेंगे टेस्ट, 20, जिसमें 10 टेस्ट आपको मिलेंगे पीवाईक्यू के और 10 टेस्ट आपको मिलेंगे एकदम प्रीमियम टेस्ट। वो आपको लगाने हैं, उससे आपका स्कोर तो पता चल जाएगा ना कि हम कितना कर पा रहे हैं।
टेस्ट धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, कुछ अपलोड हो गए हैं, तो अगर एक दो दिन अपलोड नहीं हुए तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप याद रखना, ऐप डाउनलोड करके रखना, तुरंत इंफॉर्मेशन दे देंगे। पढ़े हुए बट पब्लिश नहीं हो पाए, कोई एरर आ रहा था। दूसरी बात क्या है कि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स वाली, लेकिन अभी एनसीईआरटी एससीईआरटी रटाने की बात तो मतलब छूटी गई ना, वो भी आपको बताते हैं। फ्री पीडीएफ आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स की। आप यहां पर इसी ऐप पर जाके वनडे एग्जाम स्टडी के ऐप पर फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाएंगे, फ्री पीडीएफ वाले में, और आपको कोई एआई की नहीं, रियलिटी क्या है, आपको यहाँ पर ये मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद में आपको स्टडी प्लान की जगह पर यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ लिखा मिलेगा। आप फ्री पीडीएफ पे क्लिक करोगे, सारा मैटर पूरा डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से निकाल सकते हो और आराम से प्रिंट आउट करा सकते हो। ठीक, अब सबसे बड़ी बात आती है, अगर हम इसके लिए बुक लेने जाएंगे, बुक याद रखना, तो हमें 500 से 600 रुपए की मिलेगी, और ज्यादा भी एनसीईआरटी की बुक मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐप पर जाओगे तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी टॉपिक वाइज का मतलब पता है ना क्या है, कि जैसे आपके ये लिखे हुए हैं कि जैसा लिखा है इतिहास जानने के स्रोत, तो इसके टोटल जितने 100 प्रश्न बन सकते हैं या 200 प्रश्न बन सकते हैं, वो अगर आप चाहते हो, ठीक है, जैसे पाषाण कालीन संस्कृति, इसके 100 या 200 प्रश्न बनते हैं। आप सोचो ना, एक टॉपिक से आपको 100 प्रश्न या एक टॉपिक से 50 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, जैसे देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, इस पे आपको 100 से 150 प्रश्न आपको मिल जाए, या 50 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट मिल जाए, वो आप पढ़ जाओगे ना, वो आपके लिए बहुत कामयाब होगी। ठीक है, याद रख लेना। तो यहां आपको हम क्या बता रहे हैं कि इसके लिए आप जाना, यहां पर आपको एक क्या दिखा होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ठीक है, आपको एक पीडीएफ बैच दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आपको बाहर से मिल रहे हैं ना, आप तो मत खरीदना, अगर आपको इसे सस्ते बाहर मिल रहे हैं मत ही खरीदना। अभी तुमने पैसा नहीं बताया कि आपको एडमिशन कितने में लेना है, आपको मात्र 149 रुपए में एडमिशन लेना है। वहां पे होगा क्या, पढ़ाएगा नहीं कोई 149 में, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया गया है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिश्रित जितने भी सारे प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। आप देख लेना, अभी जाके एक डेमो भी मिल जाएगा आपको, कल तक ये अपलोड हो जाएगा, आप देख लेना। उसमें प्रश्न और प्रश्न के ऑप्शन और नीचे आंसर सबके मिल जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक के। तो आप कहीं बैठे हो, तुरंत आप टॉपिक देखो, आपको ये पढ़ना है टॉपिक, क्लिक करो और उस पर आराम से सारे उसके क्वेश्चन है वो लगा डालो। ठीक है, पीडीएफ को ऊपर करके देख लो, बढ़िया से लगा लो। तो यानी सभी के, और आप सोचो ना, 149 रुपए 149 में किताब आपको कोई नहीं मिलेगी। अगर आपको मिल रही है तो किताब बिल्कुल ले लेना आप। ठीक है, पहली बात, आपको किताब मिलेगी ही नहीं इतने सस्ते में, क्योंकि यहां पर क्या है ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको सारे के सारे एसएसटी के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, बाकायदा बेहतर प्रश्न। अगर आपने वो प्रैक्टिस कर लिए तो आपका हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कंप्लीट, अगर आप सोच रहे हो कि हमें पूरा ही पढ़ना है, जिसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी सब मिक्स हो, बैच पढ़ना है, जिससे क्या रहे कि ये एग्जाम तो हम कर ही जाएं, गारंटी के साथ बता रहे हैं, उसके बाद आगे आने वाले एग्जाम उनके लिए में पढ़ना ही ना पड़े, मात्र प्रैक्टिस करनी पड़े। तो याद रखना, उसके लिए आपको पता है ना, आप जैसे ही आप जाओगे पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाओगे, किसमें, पेड कोर्स एप्लीकेशन में, पेड कोर्स वाले, वहां आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, प्राइमरी का भी जूनियर का भी। आप देखना एक बार डेमो क्लास उसकी आप देख लेना, आपको लगेगा कि जैसे पूरे स्रोत बताते हैं, जितना पूरी तरीके से एनसीईआरटी एससीईआरटी कहानी के माध्यम से कंटेंट पढ़ाया गया। सबसे अच्छी बात ये, आप बढ़िया से मस्त होकर एकदम एंजॉय के साथ पढ़ सकते हो, आप देखना। ठीक है, तो ये सही तरीका है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी का पीडीएफ बेस लेना चाहते हैं, 149 पे करो, आपको एक किताब मिल जाएगी, डेली उससे आपको चैप्टर मिलेंगे, आपको वहीं लगा लेना है, बढ़िया से कर लेना है एग्जाम के टाइम पे। आप सोचो, कोई कह रहा है कि 12 घंटे की मैराथन ले लो, 12 घंटे में प्रश्न कितने कराएगा वो, भाई 500 प्रश्न कराएगा, और 500 प्रश्न तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मान लिया कि हमने उसका नाम आधुनिक भारत के 500 प्रश्न दे दिए, आप 1 घंटे में पूरे प्रश्न आप खिसका के पढ़ लोगे, 1 घंटे में रिवीजन कर लोगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वो 12 घंटे बर्बाद करने बेहतर रहेंगे। तो तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे ना, जब आप थोड़ा सा दिमाग से और थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करोगे। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी में नहीं फंसना है, ये देखो तुम्हारे हित में कौन क्या बोल रहा है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं पूरा ही अच्छा स्कोर करना 120 प्लस, तो फिर आपके लिए बैच जो पड़े हुए हैं, आप वनडे एग्जाम स्टडी ऐप पे जब जाओगे तो वहां पर, या आप इस नंबर पर सिर्फ कांटेक्ट कर लेना, हेलो हाय का मैसेज कर लेना,
सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, या इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर इन दोनों के कोर्स पढ़े हैं और बेहतर तरीके से एनसीईआरटी एससीईआरटी कहानी के माध्यम से पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, और जिन्होंने वो परचेज नहीं करी है बुक, वो आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में होगी। नमस्कार।